हेलो फ्रेंड्स। हमें इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं टेंसेस। अब टेंसेस तो एक बेसिक चीज़ है, वो तो इंग्लिश सीखने के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हम जब टेंसेस कर लेते हैं तो हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है एडवांस स्ट्रक्चर्स की। अब जब हमें इंग्लिश सीखना है तो उन एडवांस स्ट्रक्चर्स को भी सीखना पड़ेगा। उसी कड़ी में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें शुड पकड़ लेना चाहिए। तो आज हम आपको सबसे पहले शुड का इस्तेमाल सिखाएंगे। शुड का इस्तेमाल सीखने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे शुड का मतलब हिंदी में चाहिए होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला है वो रख देंगे हम, फिर उसके बाद शुड रख देंगे, फिर उसके बाद वर्ब रख देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें से पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए वो एग्जाम्पल है, तुम्हें राम का इंतज़ार करना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस के आखिर में चाहिए आ रहा है और चाहिए की इंग्लिश शुड होती है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये कह रहे हैं तुम्हें राम का इंतज़ार करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड वेट फॉर राम। ऐसी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड हेल्प द पीपल। इसी तरीके से हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें किताबें पढ़ना चाहिए। इसकी इंग्लिश होगी यू शुड रीड बुक्स। इसी तरीके से एक चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें बच्चों को प्यार करना चाहिए। इंग्लिश होगी वी शुड लव चिल्ड्रेन। पांचवा एग्जाम्पल हमारा ये है कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसकी इंग्लिश होगी यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। धन्यवाद।